गंगा जी को पार किया और भरद्वाज जी के आश्रम में आए। श्री भरद्वाज जी से कहा, नाथ कहिए हम कहीं मग जाहीं, आप कृपा करके बताएं कि हम किस रास्ते से जाएं। अब यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है कि मार्ग कौन सा, ये वैसे ही जैसे महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर जी के संवाद में पूछा गया, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना और न एको ऋषिर यस्य मतः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। तो पंथ कौन सा, महाजनो येन गतः सपंथाः, महापुरुष जिस रास्ते से चलकर गए हों, आ गई शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पैचो हम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। और दो ही उपाय हैं, या तो जो रास्ता बना बनाया है उस पर चल लो, या एक और रास्ता बना दो। या बने बनाए रास्ते पर चलो या एक और रास्ता बना दो। लेकिन वो एक और रास्ता बनाने में कठिनाई ये है कि इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। तो भगवान श्री राम जी ने भी पूछा कि मार्ग कौन सा, हम किस मार्ग से जाएं। नाथ कहिए हम कहीं मग जाहीं। तो श्री भरद्वाज जी ने कहा, मुनि मन बिहसी राम सन कहई, सुगम सकल मग तुम कहाँ है। हे राम जी, आपके लिए तो सारे रास्ते सुगम हैं। ऐसा क्यों कहा? एक भाव तो ये कि आप भगवान हैं तो सब रास्ते सुगम हैं, लेकिन दूसरा भाव ये कि यहां पर मार्ग पूछा गया है, लक्ष्य नहीं बताया गया है। जैसे आप किसी से रास्ता पूछोगे तो ऐसा थोड़ी पूछोगे कि भैया बताओ कौन से रास्ते पर जाएं, पहले ये तो बताना पड़ेगा कि जाना कहाँ है, तभी वो बताएगा। यदि लक्ष्य नहीं होगा तो मार्ग क्या होगा। और यहाँ राम जी भी यह पूछ रहे हैं, नाथ कहिए हम कहीं मग जाहीं, हम किस रास्ते से जाएं। तो भरद्वाज जी ने कहा कि जब कोई रास्ता ये लक्ष्य ही नहीं है तो किसी भी रास्ते से जाएं, कोई कठिनाई नहीं, तब तो सारे ही रास्ते सुगम हैं। लक्ष्य तो हो तब तो मार्ग हो, और जब लक्ष्य ही नहीं है तो किसी भी रास्ते से जाया जाए। तो भरद्वाज जी ने साथ लागी मुनि शेष बुलाए, साथ लागी मुनि शेष बुलाए, साथ लागी मुनि शेष, मुनि शेष बुलाए। सुनि मन मुदित पचासक आए, लागी मुनि शेष बुलाए, साथ लागी मुनि शेष बुलाए, साथ लागी मुनि शेष। हाँ लागी मुनि शेष, हाँ लागी मुनि। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए। भरद्वाज जी ने कहा, भाई कोई ने रास्ता बता दो, अपने शिष्यों को बुलाया। तो सुनि मन मुदित 50 आए, 50 के समथिंग आ गए। 50 आए। तुलसीदास जी संख्या स्पष्ट नहीं लिखते हुए कहते 50 के आसपास आ गए। आए और कहा क्या करना है, कहा इन चारों को रास्ता दिखाना है। कौन? श्री राम जी, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और निषाद राज जी, ये 4। अब आप कल्पना करो कि चलने वाले हों 4 और बताने वाले हों 50।
और सकल कहीं मग दीख हमारा। सब कहते हैं कि हमारा देखा हुआ है रास्ता, हमारा देखा हुआ है रास्ता। किसी ने कहा यहां से चलो, दूसरा बोले नहीं नहीं यहां से चलो। ये 50 रास्तों में पड़ेंगे तो किसी पे नहीं चल पाएंगे। अच्छा, ये तो राम जी के समय की घटना, कम से कम 4 चलने वाले तो थे। आजकल तो सब बताने ही बताने वाले हैं, चलने वाला कोई है ही नहीं। सब बता रहे हैं। छोटे छोटे गांव, उनमें यदि किसी स्वजन का वियोग हो जाए, कोई चला जाए, तो आमतौर पर मोहल्ले वाले लोग जाते हैं उस घर पर और जो रो रहा होता है उसे समझाते हैं कि अरे तुम फालतू में चक्कर में पड़े हो और ये सब माया है, और इतना बढ़िया बढ़िया उपदेश करेंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। जो रो रहा होता है वो भी बेचारा चुप हो जाता है, कि नहीं तो कहेंगे कि कुछ समझते ही नहीं है। तो लेकिन ये जो समझ रहे होते हैं वे मान लो इस खुराक में होते हैं कि चलो तुम हमें भले ही समझा लो, अभी परिस्थिति ऐसी है, लेकिन जब हमारा मौका आएगा तो हम भी समझाने बिना चूकेंगे नहीं। और जो लोग समझा रहे हैं उनके यहां जब ऐसी घटना होती है तो जो समझ रहे थे वे जाते हैं और वे समझाते हैं। क्या हास्यास्पद बात है। जो लोग पहले समझा रहे थे समझ ही गए थे, तो फिर अब रो क्यों रहे हो। इसका अर्थ है समझा कोई नहीं, सब केवल वो रटके सुना रहे हैं, कोई समझा है ही नहीं। और एक व्यक्ति कोई काम करे तो ये बात आ जाती है, फिर दूसरा करे तो दूसरा कहे अरे ये क्या करते हो, इसे ऐसे करो। तीसरे ने कहा ऐसे नहीं ऐसे करो। तो चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को। एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। एक व्यक्ति था, उसने एक चाय की दुकान खोली बीच हाईवे पे। तो उसके एक मित्र ने कहा एक काम करो, यहाँ पर एक बोर्ड लगा देते हैं। उसने एक बोर्ड लगाया, यहाँ पर गर्म चाय मिलती है। एक चाय पीने वाला आया, उसने चाय पी, बोर्ड की तरफ देखा और कहा कि यार कितने मूर्ख आदमी हो, चाय तो गर्म होती ही है, गर्म चाय लिखने की क्या जरूरत है, हम आएंगे तुम ठंडी चाय पिलाओगे हमें। उसको लगा बात में दम है, तो उसने वो गर्म मिटा दिया। अब लिखा था यहाँ पर चाय मिलती है। दूसरा आया चाय पीने, उसने भी कप रखा, बोर्ड की तरफ देखा। उसने कहा यार बड़ी मूर्ख आदमी हो, जब व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसे तो पता ही होगा यहीं मिलेगी, यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ पर लिखना तो निरर्थक हुआ, यहीं पर पढ़ रहा है तो यहीं पर तो मिलेगी, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। उसको लगा बात में तो दम है, उसने यहाँ पर मिटा दिया। तब तक तीसरा आदमी आया, उसने चाय पी, कप रख दिया, उसने बोर्ड पढ़ा। उसने कहा यार बड़े मूर्ख आदमी हो, जो व्यक्ति हाईवे से गुजर रहा होगा और ये तब तुम्हारे पतीले और ये कप देखेगा, कुल्हड़ देखेगा, उसे तो पता ही चल जाएगा चाय मिलती है, ये लिखने की क्या जरूरत है। उसको लगा बात में तो दम है, उसने मिटा दिया और बोर्ड कोई साइड कर दिया। एक बार की बात, एक व्यक्ति चाय पीने आया, उसने चाय पी, कप रखा और कहा कि यार बड़े मूर्ख आदमी हो, इतनी अच्छी दुकान खोली है, एक बोर्ड भी नहीं लगा सकते थे यहाँ पर गर्म चाय मिलती है। अब बोलो ये हाल है, ये 50 बताने वाले हैं। और इसीलिए चूंकि हमने 50 बताने वालों को स्वीकार कर लिया है, इसीलिए तो हम फंसे हुए हैं। लेकिन जब वे 50 लोग आए तो भरद्वाज जी ने क्या किया। भरद्वाज जी ने कहा नहीं नहीं, इन 50 के चक्कर में मत पड़ो। मुनि बटुचारी संग तब दीन, हर एक व्यक्ति के लिए एक बटु, मुनि बटुचारी। इसका अर्थ है कि हम इन 50 चक्करों में न पड़ें और एक मार्ग अपना लें, एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाएं। और एक भाव यह भी कि 4 ही वेद। इसका अर्थ है कि परमार्थ पथ पर आगे बढ़ते हुए वेद सम्मत मार्ग पर ही हमें, वेद सम्मत आचरण हमें करना चाहिए। भगवान भी इन 4 वटुओं की बात मानकर आगे बढ़े।
तो मैं चर्चा कर रहा था कि सब लोग बताने वाले हैं, और राम जी के समय में भी जब 4 चलने वाले थे तब 50 बताने वाले थे। आज तो कलयुग है, सब बताने वाले हैं। इसका अर्थ है कि कोई सुनना नहीं चाहता, कोई आचरण नहीं करना चाहता, सब बस उपदेश देना चाहते हैं, सब बस उपदिष्टा बनना चाहते हैं। इसीलिए यह एक बड़ी महत्वपूर्ण भक्ति है और बहुत महत्व की भक्ति है कि दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, मेरी कथा प्रसंग में रति जागृत हो, प्रेम हो और कथा प्रसंग को सुनो। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। तुलसीदास जी तो कहते ही हैं, साथ में श्रीमद् भागवत में भी, अब वो क्वचिदन्यतोपि में, श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण में ही श्री व्यास जी महाराज ने लिखा कि इस कथा को सुनने से क्या होता है, का सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। जो भी भगवान की कथा सुनने की इच्छा कर लेता है तो सद्यः हृदय अवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः। जो कथा सुने नहीं, मात्र कथा सुनने की इच्छा कर ले, उसके हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। हृदय अवरुध्यते, भगवान बंध जाते हैं उसके हृदय में। करना क्या है और कब बनते हैं? सद्यः, उसी समय। करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बस कथा सुनना है। और यहाँ तो कथा सुनने की भी बात नहीं की, कृतुभिः शुश्रूषुभिः, की हुई शुश्रूषा से, की हुई सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। और ये बात हम रामचरितमानस में देखते हैं कि श्री रामचरितमानस में हृदय में कौन विराजमान है? हनुमान जी के। जासु हृदय आगार बसहीं राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में है श्री राम जी। और हनुमान जी में क्या गुण है? रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया।